बालाघाट के उकवा में आदर्श आवासीय एकलव्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विद्यालय के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब भी हम अपनी मांगों को लेकर सहायक प्राचार्य विजेंद्र मेश्राम के पास जाते हैं तो उनके द्वारा छात्र छात्राओं से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, साथ ही टीसी देने की धमकियां दी जाती हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि जब यहाँ पर छात्रावास में रहने वाले बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती। छात्र छात्राओं के द्वारा छुट्टी मांगने पर उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती। छात्र छात्राओं की तबीयत ज्यादा सीरियस होने के बाद ही उन्हें छुट्टी दी जाती है, जिससे घटनाएं घट जाती हैं। इसी प्रकार की एक घटना 15 जुलाई को एक छात्रा जो 7वीं क्लास की थी, बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह छुट्टी मांग रही थी, किंतु ब्रजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य के द्वारा उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, जिसके कारण वह सीरियस हो गई। उसे 15 जुलाई को छुट्टी दी गई, जिसकी मृत्यु 16 जुलाई को हो गई। छात्रों ने यह भी बताया कि विजेंद्र मेश्राम टीचर के द्वारा हमें बार बार प्रताड़ित किया जाता है एवं गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं तथा यह कहा जाता है कि मैं तुम्हें टीसी दे दूंगा और तुम्हारा कैरेक्टर खराब कर दूंगा, रिटेक कहीं भी पढ़ने लायक नहीं रहोगे। घटना है सर 16 तारीख। और सर कल एक लड़की की सीरियस तबीयत खराब हो गई। उसका नाम संगीता गायकवाड़ है। और हमने बोले सर को, बोले सर सीरियस हो जाएगी इसलिए बालाघाट ले जाया जाए उसको। तो सर ने बोले क्या कहते हैं वो डॉक्टर को बुला लिया, वर्मा डॉक्टर को सिर्फ। और फिर सर उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन भी नहीं था उनके पास। दोबारा गए, उतने में क्या हो जाता सर, किसको क्या पता है। हमने बोले सर एम्बुलेंस को बुलाओ, अगर जैसा है तो वैसा ले जा दो, हम पैसे दे देंगे। पैसे के लिए हम पूरे 12th वाले पूरे स्कूल से पैसे जमा करवा लेंगे। सर वो भी नहीं किया गया। 1 बजे सर उसको हॉस्पिटल ले गए, 3 बजे तक हम वहाँ जगे थे। सर एम्बुलेंस को 1 बजे कॉल किया गया था और 1 बजे कॉल किया गया और हमारी अधीक्षिका को 9 बजे पता चल चुका था कि हमारे हॉस्टल में एक लड़की सीरियस है करके, फिर भी हमारी अधीक्षिका नहीं आई। अधीक्षिका कौन है आपकी? अधीक्षिका चेतना गोंडाने मैम। अच्छा, कहाँ गई है वो? सर अधीक्षिका तो कोई है ही नहीं सर, यहाँ पे लेडीज ही नहीं है हमारे लिए। कब से नहीं है? कितने दिनों से नहीं आती वो छात्रावास? आती नहीं, उन्हें एप्लीकेशन देती बोलते हैं और फिर आती ही नहीं। सर वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे बालाघाट में पढ़ रहे हैं तो हम बालाघाट में ही रहेंगे। सर दिन में आते हैं, सर क्लास अटेंड करवाते हैं और फिर शाम को 4 बजे चले जाते हैं। सर 4 बजे के बाद फिर जो भी कुछ भी घटना हुई वो सब कर्मचारी लोग देखते हैं सर। उसके अलावा सर कर्मचारी के अलावा फिर अगर कुछ हुआ तो फिर वो 10 वाले के ऊपर आता है। सर प्रभार के लिए कोई भी नहीं है हमारे हॉस्टल में, जिम्मेदारी कोई लेना ही नहीं चाहता। अच्छा, प्रिंसिपल सर नहीं आते क्या? सर बोलते हैं ना सर, प्रिंसिपल सर की नहीं सुनते सर। मेश्राम सर अपनी चलाते हैं सर यहाँ पे। मेश्राम सर का पूरा नाम क्या है? सर वो तो 3 जगह स्कूल पढ़ाते हैं प्रिंसिपल सर। नहीं वो तो ठीक है प्रभार में। नहीं, मेश्राम सर का पूरा नाम क्या है? विजेंद्र मेश्राम। कौन से पोस्ट पे है वो? टीचर है ना? अच्छा, सहायक प्राचार्य के प्रभार पे होगा। चलो ठीक। तो जो बच्चों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है सर, बच्चों का उद्देश्य क्या था सर? एकलव्य मॉडल स्कूल उकवा में बच्चों ने कई सारी प्रबंधन को लेकर के समस्याएं आज हमको बताई हैं। सबसे बड़ी इशू जो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो अधीक्षक है उनका द्वारा जो व्यवहार किया जाता है बच्चों के साथ वो उचित नहीं है, इस प्रकार की उन्होंने हमें शिकायत बताई है। इसके अलावा जो समूह यहाँ पे खाना उपलब्ध कराता है बच्चों को, उनके द्वारा भी प्राचार्य और जो अदर स्टाफ यहाँ पोस्टेड है भुगतान के संबंधी कुछ शिकायतें उन्होंने बताई हैं। इसी प्रकार यहाँ पे बच्चों को जो पानी प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे पानी की एक समस्या बनी हुई है काफ़ी समय से कि ट्यूबवेल जो है पर्याप्त संख्या में नहीं है और जो ट्यूबवेल हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आता है। ये कुछ समस्याओं के बारे में बच्चों ने आज अवगत कराया है। इस पर सभी ने बैठ के यहाँ पे पंचनामा के रूप में शिकायतों को नोट किया है और अब इस पर जिला स्तर से जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर मेश्राम का कोई टीचर है सर, उसके द्वारा माँ बहन की गालियाँ दी जाती छात्राओं को, ऐसी बताया गया मीडिया को। इसमें क्या कार्रवाई होगी सर? हमको तो जो इनपुट दिया गया है कि मेश्राम जो यहाँ पे अधीक्षक के रूप में, प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा बच्चों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है सर। तो उसको सभी पॉइंट्स जो बच्चों ने बताए उनको नोट किया गया है। जी सर। और जो इनका प्रभारी कार्यालय है वो एसी ट्राइबल का कार्यालय है। जी सर। वहाँ पे जो भी इनकी द्वारा व्यवहार किया जाता है बच्चों ने जैसे जैसे बताया है उनको एक इसका प्रतिवेदन भेजा जाएगा, फिर जो भी उचित कार्रवाई हो वहाँ से की जाएगी। यानी बच्चों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन जो किया गया सर, इसमें बच्चे कहाँ तक खरा उतरेंगे सर? मतलब कार्रवाई होगी या नहीं होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। बच्चों की जो वैलिड समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा और निश्चित समय अवधि में भी होगा।
ये इसके लिए सब निश्चित रहें। और उनकी ट्रीटमेंट नहीं किया गया। 2-3 दिन तक वो लगातार उल्टी करते रही और उनकी ना कोई ट्रीटमेंट किया गया ना कोई देख रेख किया गया। इसके उपरांत मैं अपने लड़की के लिए मेरे को 14 तारीख को 4:30 या 5 बजे फ़ोन किए उन लोग। जब रात में आके मैंने ले गया अपनी लड़की को, एक दिन रही घर पे, दूसरे दिन ट्रीटमेंट चालू था, एक्सपायर हो गई। तो यहाँ पे तबीयत खराब हुई थी तो यहाँ तबियत यहाँ कोई इलाज नहीं किया गया हमको। तो यहाँ के मतलब छात्रावास अधीक्षक लोग ने नहीं, कोई ध्यान नहीं टोटल दिया। ध्यान नहीं दिया। तबीयत पहले से खराब थी। जी पहले से तबियत खराब थी। चलिए ठीक। छात्रावास अधीक्षक चेतना गोंड छात्रावास में नहीं रहती है। चेतना गोंड ने मुख्यालय उकवा में होने के बावजूद वहां बालाघाट में निवास करती है तथा स्कूल टाइम पर आती है एवं स्कूल टाइम खत्म होने के बावजूद वह बालाघाट चली जाती है एवं छात्रावास में आकर नहीं देखती, जिससे हम छात्राओं को अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए किसे बताएं, हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए छात्र छात्राओं ने आदर्श एकलव्य विद्यालय के समक्ष धरना पर बैठने का निर्णय लेकर धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है। इनका कहना है कि जब तक कि कलेक्टर महोदय घटनास्थल पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा धरना समाप्त नहीं होगा। हमारी समस्याओं का समाधान हो तथा दोषी टीचर के खिलाफ FIR कर उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए। सोमनाथ दुर्वे। क्या करते हो? सर मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का छात्र हूँ, क्लास 12 का। अच्छा, क्या समस्या है? सर समस्या है कि जो हमारे अधीक्षक जो प्रभार में है वो अपने यहाँ स्कूल और बालिका छात्रावास और बालक छात्रावास सब जगह अपनी चलाते हैं सर। कौन है? सर विजेंद्र मेश्राम। विजेंद्र मेश्राम क्या बोलते हैं? विजेंद्र मेश्राम बोलते हैं इस परिसर का पूरे 30 एकड़ का राजा मैं हूँ, यहाँ से तुम एक पत्थर नहीं ले सकते। हमको गंदी गंदी गाली गलौज करते हैं माँ बहन के, हमको बहुत बुरा लगता है। विजेंद्र मेश्राम सर मारते भी है। मारते भी है? प्रेयर में मारते हैं, प्रेयर में मार देते हैं, वो लाठी निकाल के ला लेता है, वो चपरासी हमारे साथ गाली गलौज करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशांत मरावी। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 11। ये कब से समस्या बनी हुई है आपके साथ में? लॉकडाउन के बाद से आए तब से। अच्छा, लॉकडाउन के बाद जब से आए तब से। यस सर। तो इसी शिकायत कहीं की है आपने? दिया जाता है, TC देने की धमकी दे दिया जाता है। यस सर। तो आप अब क्या करना चाहेंगे? ST समाज। तो जब तक मेश्राम सर यहाँ रहेंगे तब तक आप जाएंगे या नहीं जाएंगे स्कूल? नहीं जाएंगे? या फिर वो रहेंगे हम रहेंगे। अच्छा, और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।